जय हिंद। मैं हूं परवेज परमार और आप देख रहे हैं एलकेवी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से देरी हो रही है, उससे पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से चल रही है। तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी समीकरण बदल रहे हैं और समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के तहत पश्चिम उत्तर प्रदेश में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई आपका। लोकेश जी, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रभाव वाला क्षेत्र जो माना जाता है, वहां समाजवादी पार्टी की दस्तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद से होती है और अब संभावना ये जताई जा रही है कि उसके बाद मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ और तमाम जिलों में अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। तो किस तरह से आप देखते हैं? परवेज भाई, जो हाथ तक मैं समझ पा रहा हूँ अखिलेश यादव जी की जो फिलहाल रणनीति है वो ये है कि पीडीए के अंतर्गत जाने के बाद में वेस्ट यूपी की जो 2-3 मुख्य जातियां हैं ओबीसी की, या जो डोमिनेट करती है पूरे क्षेत्र, जाट बिरादरी और गुज्जर बिरादरी, इन बिरादरियों में इसके बाद छोटी कुछ जातियां भी हैं और जिनकी जनसंख्या थोड़ी कम है लेकिन प्रभावशाली स्थिति में वो है, जैसे कश्यप, तो उनकी तरफ ज़्यादा फोकस है अखिलेश जी का। मैं ही समझ रहा हूँ इस बात के संकेत मिलने भी शुरू हुए। जैसे गुजरों के लिए सभी दिख ही रहा है, अभी दादरी में हुई थी सभा और आगे भी कुछ प्रोग्राम है, शायद अभी नकुड़ में जल्दी होगा, सहारनपुर में कोई होगा, इस तरह की तैयारियाँ चल रही है। तो मुझे लग रहा है शायद जाटों के लिए भी कुछ उनके पास प्लानिंग है और हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सारे लीडर के साथ बातचीत चल रही हो, कल को उनका पार्टी में आगमन या कुछ भी इस तरह की। बहरहाल फोकस है, जाटों के ऊपर भी फोकस है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं वहाँ राष्ट्रीय लोकदल भी मजबूत है, राष्ट्रीय लोकदल के पास भी मजबूत चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास भी मजबूत चेहरे हैं। जैसे कैराना विधानसभा को ले लें तो वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के भी नेता दावेदारी कर रहे हैं और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, तो संभावना ये भी लगती है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कैराना सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरह से कैराना विधानसभा पर भी राष्ट्रीय लोकदल के 2 उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके अलावा जिस तरह से शामली विधानसभा सीट है वहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी थे तेजेंद्र निर्वाल, वो मात्र 7,000-8,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर मजबूत है और राष्ट्रीय लोकदल का भी उन पर असर है। तो इसी में ना इसी का लाभ सपा प्रमुख उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही गठबंधन में 2 पार्टियां हैं और दोनों बीच में मजबूत कैंडिडेट है, दोनों भाजपा के पास भी है, लोकदल के पास भी है, अब नेचुरली बात है क्लेश तो होगा ही होगा। चूंकि जो आदमी लगातार काम कर रहा पार्टी के लिए तो चुनाव में जाना चाहेगा ही चाहेगा, लीडरशिप को चाहेगा उनके पास भी आए, तो इस बात का शायद लाभ उठाना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। एक चीज़ और भी है परवेज भाई कि जाटों के अंदर भी राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के थोड़ा सा दर्द है। भाजपा की कार्य प्रणाली समझ लीजिए या बहुत ज़्यादा, जैसे गुजरों के अंदर था कि भाजपा में गुजर लीडर को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इस बात को लेकर गुजरों में आवेश भी था, रोष भी था और उसकी परिणति धीरे धीरे दिख भी रही है। तो मुझे लगता है शायद जाटों में कुछ ऐसा है ज़रूर कि उनके बीच में भी राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियाँ हैं या जो उनकी गठबंधन के बीच में जो शर्तें हैं उनको लेके कहीं ना कहीं जाटों के अंदर भी सुगबुगाहट तो है और शायद इसका लाभ अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं। जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, खासकर गौतम बुद्ध नगर से आप सहारनपुर आएंगे तो जो चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो शामली हो, चाहे बागपत हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, शामली हो, बिजनौर हो, ये तमाम जिले जो हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय लोकदल के भी लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने कहा कि जाट और गुर्जरों को अखिलेश यादव साथ लाना चाहते हैं, तो क्या जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके सरकार बनाई थी, तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उस तरह की सोशल इंजीनियरिंग चाह रहे हैं? मायावती ने किया, सरकार बनाई थी, पर भाजपा ने भी इंजीनियरिंग की है। ये उन्होंने भी सभी जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर कामयाब भी रहे थे, लगातार 10 साल सत्ता में भी है, 10-11 साल से। तो वही स्थिति फिलहाल अखिलेश यादव जी भी करना चाह रहे हैं, नेचुरली बात है, और शायद कामयाब होंगे। जो मुझे लग रहा है ना, शायद वो कामयाबी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि खाली यही नहीं कि जाट गुज्जर, जैसे कश्यप थे, किरणपाल कश्यप को एमएलसी दी थी, उसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव उनको मिला है, वहाँ 2-3 सीटों फर्क पड़ा है बात का। और जैसे राजपाल सैनी से शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन बातचीत चल रही होगी पर्दे के पीछे, चर्चाएं चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे। कुछ दलित नेता भी इस तरह के हैं जिनका प्रभाव है थोड़ा बहुत, तो शायद उनसे बातचीत चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही दिशा में एक वही बनाना चाह रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग, वही मायावती वाला सिस्टम, ये जो भाजपा कर रही है फिलहाल तक, वो सारा सिस्टम अखिलेश उस तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सामान्य सीट मेरठ लोकसभा पर उन्होंने सुनीता वर्मा को भी चुनाव लड़ाया था, जो चाटाओ समाज का बड़ा चेहरा है योगेश वर्मा, और बहुत मजबूत चुनाव लड़ी थी वो।
एक तरीके से नजदीकी अंतर से हारी। नजदीकी अंतर से हारे थे, बल्कि कुछ लोगों तो ये मानना है कि शायद हरा गया था, मैं तो इस बात खुद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बहुत मजबूत चुनाव लड़ी थी, लगभग जीतने के कगार पे सब माना जाना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य सीट पर एक दूसरी उसका अगर चुनाव लड़ रहा है और वो भी अरुण गोविल जैसे कैंडिडेट के सामने, भाजपा की पूरी आंधी भी थी, उसके बावजूद इतना मजबूत चुनाव वो लड़ी थी, तो इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं कामयाब होती मुझे नजर आ रही है भविष्य में। अब जिन जिलों का जिक्र हम कर रहे हैं, खासकर सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 2 विधानसभा सीटों पर सपा के विधायक हैं। शामली में 3 विधानसभा सीट है, वहां पर सपा के 1 कैराना से विधायक नाहिद हसन हैं। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से चरथावल से पंकज मलिक विधायक हैं। बागपत में 3 सीटें हैं, वहाँ पर अखिलेश यादव का एक भी विधायक नहीं है। गाजियाबाद में एक भी विधायक नहीं, गौतम बुद्ध नगर में एक भी विधायक नहीं है। इसके अलावा मेरठ में रफ़ीक अंसारी हैं, अतुल प्रधान हैं और शाहिद मंजूर, 3 विधायक मेरठ जनपद में। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिन जिलों का हमने जिक्र किया है, इनमें लगभग 8 से 10 विधायक सपा के पास है जी। तो क्या आपको लगता है कि 2027 में इन क्षेत्रों से सपा के लिए कुछ अच्छी खबर भी आ सकती है, कुछ बढ़ोतरी? देखिए, जैसे मैं सहारनपुर जिले में बैठे हैं फिलहाल, आप सहारनपुर से देख लीजिए, यहाँ पिछली बार के मुकाबले जो पिछला चुनाव हुआ था 22 का, उसके मुकाबले इस बार सपा बहुत बेहतर स्थिति में रहने वाली है। शामली में भी शायद हो सकता है, जो कैराना तो उनके कन्फर्म से मैं मान के चल ही रहा हूँ, पहले भी मेरी आपकी चर्चा हुई थी, लेकिन शामली और थाना भवन में से 1 सीट वो ला सकते हैं एक्स्ट्रा, तो 1 की साथ 2 हो जाए, सहारनपुर में बढ़ोतरी होगी, मेरठ में भी स्थिति रहेगी इस बार। और हो सकता है कि जो मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल के, हो सकता है कि वो समाजवादी की तरफ आ जाए, बातचीत सुना, मेरी जानकारी भी चल रही है, कामयाबी मिलती है तो मदन भैया मजबूत कैंडिडेट है, जिस सीट से लड़ेंगे वो सीट से भी जीत के आएंगे। और आपका पूरा मेरठ मंडल हुआ, सहारनपुर मंडल हुआ, इन दोनों मंडलों में तो मेरे ख्याल से सपा की सीटों में लगभग 2 गुनी तो होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी, उसकी 2 गुनी सीट जी 2027 में जीत सकती है? क्योंकि आप बिजनौर में नजदीकी अंतर से चुनाव आ रहे हैं, मेरठ में नजदीकी अंतर से चुनाव आ रहे हैं, कई सीटों बहुत नजदीकी अंतर से आ रहे हैं। इन सीटों की जिनकी, और सहारनपुर मंडल की तो तीनों सीटों पर सपा और कांग्रेस के सांसद हैं। हाँ, उसका लाभ मिलेगा इस बार तो पहले के मुकाबले सपा वेस्ट में बहुत बेहतर स्थिति में साफ साफ दिख रही है कि रहेगी। अच्छा, एक चीज आपने कही है, बशर्ते टिकटों का आवंटन बहुत सही अंदाज में हो, जिस बार मुझे लगता नहीं इस बार कोई गलती वो करने वाले हैं। आपने जाट मतदाताओं को लेकर कहा कि वो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन से किसानों के मुद्दे को लेकर नाराज हैं। कई सारे मुद्दे हैं। जी जी, तो क्या वो सपा को पसंद करेंगे, सपा के साथ जा सकते हैं? क्योंकि 2013 के दंगों को लेकर जाट समाज में सपा के प्रति बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि सपा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मुद्दा ये है कि वो भाजपा और लोकदल के गठबंधन के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर उस गठबंधन में कहीं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, उस गठबंधन के साथ रहने में जाट मतदाताओं के, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? सबसे मजबूत ठिया कौन सा बैठता? सपा। यहाँ पे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर वो वहाँ नाराज हैं तो जाएंगे तो सपा की तरफ भी जाएंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संभावनाएं ठीक ठाक मजबूत जाटों की तरफ से नजर आ रही है। तो जाट, गुज्जर और सैनी, कश्यप और भी बहुत सारी जाति छोटी छोटी, इनका गुलदस्ता बनाने की तरफ अखिलेश बढ़ रहे हैं और कामयाबी मुझे लग रहा है कि शायद मिलती नजर आ रही है। अब मेरा एक सवाल आपसे है, 2024 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो सहारनपुर सीट हो या कैराना सीट हो या मुजफ्फरनगर सीट हो, इन तीनों सीटों पर जब सपा ने जीत दर्ज की तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, तो उन्होंने आरोप अपनी ही पार्टी के विधायकों पर लगाया कि उनके द्वारा उन्हें हराया गया, और यह बात किसी से छिपी भी नहीं है। संजीव बालियान जी संगीत सोम को लेकर उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राघव लखनपाल शर्मा जी जो बड़े शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं, बड़े सभ्य नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन राजीव गुम्बर को देखकर उनका रोज सामने आता है, अभी भी सामने आता रहता है। इसके अलावा कैराना संसदीय सीट पर जो चल रहा है उससे तो आप अनभिज्ञ नहीं है। तो क्या ये 2027 के जो विधानसभा चुनाव आएंगे तो क्या ये सब चीजें 2024 में हुई है ना, 2027 में रिवर्स होंगी? मतलब पहली बार विधायकों पे लगा था इल्जाम कि हमें हराया, सांसदों के से लगा था, इस बार विधायक कहेंगे सांसदों ने हमें हरवाया, पूर्व सांसदों ने कि हमें हरवाया है। तो मैं ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, सोशल इंजीनियरिंग हुई, सरकार के खिलाफ माहौल हुआ,
और कुछ और भी चल रहा है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले भी हैं, और ये जो नाराजगी गुटबाजी की, ये सब चीजें कुल मिलाकर के बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने की तरफ बढ़ रही हैं। साफ, मुझे तो साफ दिख रहा है। देखो भाई, आज की कंडीशन तो यही है प्रवेश भाई, और चूंकि हम पहले भी कह चुके इस बात को, राजनीति में बहुत सारे कोई मुद्दा अचानक भावनात्मक मुद्दा आ गया, बहुत चीजें बदल जाती रातों रात। लेकिन जो आज सिनेरियो है वो यही है कि समाजवादी पार्टी वेस्ट यूपी में बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रही है, और इसका एहसास कहना कि भाजपा को भी है, ऐसा नहीं तो है कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से 2024 में जिन पूर्व सांसदों पर ने आरोप लगाया था, सांसद उम्मीदवारों ने, लोकसभा प्रत्याशियों ने आरोप लगाए थे अपने विधायकों पर कि इनकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा, क्या अब वे विधायक आरोप लगाएंगे कि अब पूर्व सांसदों ने हमारी नैया डुबो दी? परवेज भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूर्व सांसद हराने का काम करेंगे, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है। लेकिन अगर ये विधायक बहुत सारे हारते हैं, जो सिटिंग विधायक है भाजपा के पास, अगर हारते हैं तो अगर ऐसा इल्जाम देने लगे तो इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इनके ऊपर इल्जाम लगे हुए थे तो ये लोग भी कल इल्जाम लगा सकते हैं। ऐसा वो पूर्व सांसद करेंगे नहीं करेंगे ना मुझे पता ना आपको पता, या विधायकों ने ऐसा किया था कि नहीं किया था, हमें ये भी नहीं जानकारी है। इल्जाम हमने खूब देखे, इल्जाम सब सार्वजनिक मंचों पर हुआ है। सार्वजनिक मंचों पर हुआ है ये, तो हो सकता है कल 2027 चुनाव के बाद भी ऐसा कुछ सामने आए। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं ना मैं कर सकता। और जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहा है वैसे वैसे और ज्यादा मुखरता बढ़ रही है। बिल्कुल मुखरता बढ़ती जा रही है, और ये अंदर की खींचतान सामने सतह पे दोबारा फिर आने वाली है। जो चुनाव 24 के चुनाव के बाद आई थी ना, अब और तेजी पकड़ने वाली है, और पकड़ना शुरू हो भी चुकी है। आपने कई मौके देखे भी होंगे अभी जी, अपने जिले में भी देखे होंगे, और शामली में और जगह भी दिखाई दी है ये चीजें, मुजफ्फरनगर में भी दिखाई दिया। जी जी, मुजफ्फरनगर लोकसभा पर तो बड़ा हंगामा चल ही रहा है, तो ये चीजें सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि 2027 बड़ा 2027 में सपा बहुत मजबूत स्थिति में वेस्ट यूपी में रहने वाली है, जो आज का सिनेरियो है वो तो ये बता रहा है। फ्यूचर में क्या होगा भाई, देखो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट डालती है, लेकिन आज कंडीशन एक्चुअल में यही है कि सपा बहुत मजबूती के साथ में पूरे वेस्ट यूपी में आगे बढ़ने की तैयारी में लगी हुई है, और बढ़ेगी भी। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासी जो माहौल है उसको लेकर हमने चर्चा की। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।